अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खैरियत से ही रखे। क्योंकि आज जो सूरत हाल मैंने देखी है, मेरा दिल एकदम से इतना खफा हुआ, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। और वो बात इसलिए भी ज़रूरी है कि उसका ताल्लुक़ मुझसे, आपसे और हमारे उन तमाम प्यारे रिश्तेदारों से है या चाहने वालों से है जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं। और ये कहना इसलिए भी ज़रूरी था कि क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं और फैमिली के साथ तो बंदा अपना दुख दर्द शेयर करता ही है। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो रहा हो कि हम लोगों से कोई जाने अनजाने में ऐसी गलती हो जाए कि जिसके बाद पछतावों के अलावा हमारे पास कुछ बाकी ना रहे। असल में हुआ इस तरह है कि आज जब मैं यूनिवर्सिटी से वापस आ रही थी, इस्लामाबाद H8 के एरिया में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। जो इस्लामाबाद के रिहायशियों ने आइडिया होगा कि मैं किस एरिया की बात कर रही हूँ। जब मैं H8 कब्रिस्तान के पास से गुजर रही थी तो मैंने देखा कि लोगों का रश दिखाई दे रहा है और मैंने अपनी गाड़ी स्लो कर ली। और यकीनन मैं भी जानना चाह रही थी कि ऐसा क्या हो गया है कि इतने लोग यहाँ जमा हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, कब्रिस्तान के पास रश होगा तो पॉसिबली कि कोई जनाजा वगैरह हो, और वही हुआ। मैंने गाड़ी स्टॉप कर ली बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा रश थी। जनाजा सड़क की दूसरे पार था और बहुत से लोग थे वहाँ, और एकदम से मतलब दिल खफा सा हो गया। सबका दिल खफा होता है किसी की डेथ का सुन के, और बीइंग अ मुस्लिम अगर हम देखें तो दूसरों के लिए हम दर्द महसूस करते हैं। और वैसे भी जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के बारे में बयान किया है कि मुसलमानों की मिसाल एक जिस्म की सी है कि जिसके किसी एक उज़्व में दर्द होता है तो पूरा जिस्म बुखार में मुब्तला हो जाता है। यकीनन मैं भी उस रश में उस डेथ के मंज़र को देखकर मेरा दिल बहुत खफा हुआ, और मैंने एक वीडियो बना ली। उस मंज़र की एक वीडियो मैंने बना ली। बेशक कि वो कोई बहुत क्लियर नहीं है, कोई उस तरह प्रॉपर्ली शूट नहीं की गई, क्योंकि ऐसे मौक़ों पे कोई वीडियो शूटिंग तो नहीं कर रहा होता ना, तो हमारा तो दिल इतना दुख रहा होता है। वीडियो मैंने बनाई सिर्फ इसलिए कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी इस मामले की नज़ाकत को। तो आइडिया ये था इस वीडियो को बनाने का कि आप लोगों को बता सकूं कि देखें, बहुत से लोग अब भी हम में ऐसे मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि कोरोना एग्जिस्ट नहीं करता, जो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि कोरोना जो है, कोरोना की जो ख़तरनाक वबा है, जो जानलेवा वबा है, वो एग्जिस्ट करती है। वो लोग ये मानने को ही तैयार नहीं है। मेरी अक्सर लोगों से बात हुई है और उनका कहना है कि ये झूठ है और ये प्रोपेगेंडा है, और वो नहीं मान रहे। ये वही लोग हैं जो नहीं मान रहे जिनके घर में कोई कोरोना अफेक्टी नहीं है, क्योंकि जिसके घर में एक भी कोरोना का मरीज़ आ जाता है वो इस चीज़ को बहुत शिद्दत से मानने लग पड़ता है कि नहीं वाकई ये है। क्योंकि कोरोना की वबा से जो लोग रिकवर हुए हैं, मेरे कुछ दोस्त अहबाब भी हैं, मैंने उनसे बात की, मैंने उनसे पूछा कि क्या कैफियत होती है, क्या आपको वाकई लगता है कि कोरोना एग्जिस्ट करता है। तो उनका कहना यही था कि कोरोना वो बहुत ख़तरनाक है, जानलेवा है। अगर जान नहीं जाती और आप रिकवर कर भी जाते हैं तो आप इतना अंदर से टूट जाते हैं कि आपको बहुत अरसा लगेगा रिकवरी में, या दोबारा उस एनर्जी लेवल पे आने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा। ये इतना संगीन मसला है, हम इसको क्यों सीरियस नहीं ले रहे। बहुत से लोगों को देखा है जो अपनी लाइल्मी की बिना पर, या जहालत कहें तो कम ना होगा, कि इसकी बिना पर वो कहते हैं कि यार कोरोना तो कोई है ही नहीं, ये इमरान खान का प्रोपेगेंडा। फॉर गॉड सेक, इमरान खान को क्या लगे कि आपको कोरोना हो या आपको कोई और मर्ज लगे, वो तो आपकी खातिर कह रहे हैं कि यार अपने आप को बचा लो, अपने SOPs का ख्याल रखो, अपनी एहतियात करो। मुझे बताया गया कि ये जो जनाजा जा रहा है ये एक ऐसी डेड बॉडी का है जिसको कोरोना का मर्ज लाहक हुआ, और विदिन 2 और 3 डेज़ इनकी डेथ हो गई है। मुझे ये बताइए कि इतने लोग दुनिया में जा रहे हैं और ये पूरी दुनिया में ये वबा चली हुई है, कोई मजाक तो नहीं है। इमरान खान अगर पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा करेगा तो बाकी मुल्क में क्या हो रहा है, वहाँ भी क्या इमरान खान प्रोपेगेंडा कर रहा है। फॉर गॉड सेक, आप लोग कुछ होश के नाखन लीजिए, आप लोग एहतियात कीजिए। ख़ास तौर पे जो लोग ये सैरो सियाहत के शौकीन हैं, माना कि आप लोगों के लिए जो सैरो सियाहत भी बहुत अच्छी है, सबके लिए अच्छी है, लेकिन इन दिनों आपको केयर करनी चाहिए। आप देखें कि रिश्तेदारों का तांता बंधा हुआ है, वो एक दूसरे के घरों में आ रहे हैं, जा रहे हैं, बाज़ारों में लोग गैर ज़रूरी घूम रहे हैं। और मुझे समझ नहीं आ रही कि आप लोग, चलें ठीक है आप इतने हेल्दी होंगे, मे बी कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन क्या अगर बाई चांस आप लोगों ने आप कैरियर बन गए और आप वो कोरोना का जरासीम लेकर अपने घर चले गए, और खुदा न खास्ता आपके घर में कोई बूढ़ा या मतलब आपकी अम्मी अब्बू सास ससुर कोई बूढ़ा मौजूद है, तो आपकी वजह से उनको अगर कोरोना का जो जर्म है वो ट्रांसफ़र हो गया, तो आप बताएं आप कितनी बड़ी ज़्यादती करेंगे। आप अपने हाथों उस अपने प्यारे को मारने का सबब बन रहे हैं। क्यों नहीं आप इन चीज़ों को सीरियस ले रहे। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ कि जिनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि
कोरोना अगर होना होता तो फजल रहमान को होता ना, कोरोना होता तो फलां को होता। आपको पता ही नहीं है कि कोरोना क्या चीज़ है और किस कदर ख़तरनाक है। जिनके घर में कोरोना की वजह से डेथ हो जाती है, ना सिर्फ वो बल्कि उनके ख़ानदान के काफ़ी लोग इस चीज़ को फिर एक्सेप्ट करने लग पड़ते हैं। तो क्या ज़रूरी है कि हमारे घर में एक बंदा कोरोना का शिकार होकर मरे तभी हम मानेंगे कि कोरोना एग्जिस्ट करता है? हम क्यों नहीं दूसरों के तजर्बात से सबक सीख रहे? खुदा के लिए इस चीज़ को सीरियस लीजिए, SOPs का ख्याल कीजिए, गैर ज़रूरी घर से बाहर मत जाइए और हाथ मत मिलाइए। मैं देख रही हूँ लोग हाथ मिला रहे हैं। और एक चीज़ और, मतलब मैंने जब कहा कि कोरोना के मामले में हमें एहतियात करने की ज़रूरत है, तो मुझे एक साहब ने कहा कि बीबी ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में और जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं, और जिस दिन हमारी लिखी हुई हमें आ जाएगी। ओके, तो जाएं फिर गाड़ी के आगे सर दें और आजमाएं अपनी किस्मत को। भाई अल्लाह ने ये ज़िंदगी दी है तो इसका कोई मकसद है। अगर आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं तो फिर तो वाकई आपको कोई दुनिया में रहने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा, ना आपको अपने से और ना आपसे दुनिया को। लेकिन ये तो सोचें कि दूसरे लोग जो हैं उनसे जुड़े बाकी रिश्ते कितने इम्पॉर्टेंट है। आप क्यों एक कोरोना को ट्रांसफ़र करने का सबब बन रहे हैं? आपको अगर नहीं कुछ हो पा रहा तो हो सकता है आपकी वजह से किसी और को हो जाए। खुदा के लिए लोगों से हाथ मिलाना बंद करें, खुदा के लिए गले मिलना और ये लिपट लिपट के मिलना बंद करें। मेरे अल्फाज शायद बहुत सख्त होंगे लेकिन मैंने ये सब होते देखा है। भाई आप क्यों सीरियस नहीं ले रहे हैं? मेरी ये वीडियो खास तौर पे उन लोगों को दिखाएं जो ये कह रहे हैं कि कोरोना एग्जिस्ट नहीं करता। मैं आपको अभी वो फुटेज भी दिखाऊंगी जो मैंने आज एक जनाजे की रिकॉर्ड की है। ना माने तो आप लोगों की अपनी मर्जी, मैं आपको मजबूर नहीं कर सकती, मैं कुछ भी नहीं कह सकती। लेकिन मेरा ये छोटा सा एक इमोशनल सा मेरा पैगाम है, अगर आप समझ सकें, दिल से कह रही हूँ, दिल तक पहुँचे तो बहुत मेहरबानी होगी कि प्लीज़ आप लोग एहतियात करें। मैं तो सोच भी नहीं सकती अपने प्यारों को खोने का, पता नहीं आप कैसे सोच सकेंगे कि आप कैसे वो ट्रांसफ़र करने का सबब बनना चाहेंगे। मत मिलाएं किसी से हाथ। और मैं ये कहना चाहूँगी ख़ास तौर पर जिनके घर में बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, सास ससुर हैं, माँ बाप हैं, मैं उन लोगों से ख़ास तौर पर गुजारिश करती हूँ कि खुदारा केयर कीजिए अपने उन बुज़ुर्गों की कि जिनके होने से आपके घरों में बरकत है। और गैर ज़रूरी विज़िट बाहर मत कीजिए, मत फिरें बाहर, मत मिलाएं हाथ, मास्क पहनें, हाथ धोएं बार बार, 6 फीट का फासला लाजमी रखें। और इसके अलावा ये कि जो आपके घरों में आने वाले रिश्तेदार हैं, मैं उन रिश्तेदारों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि खुदारा टिक करके अपने घरों में बैठें और दूसरों के घरों में बीमारियां फैलाने का और जरासीम फैलाने का सबब मत बने। और इंशाल्लाह जब ये वबा के दिन गुजर जाएंगे तो इंशाल्लाह वो दिन फिर आएंगे कि हम लोग मिल के बैठेंगे, मिल के इंजॉय करेंगे, पार्टीज़ करेंगे और अच्छा वक्त साथ गुजारेंगे जैसे गुजारते थे। बस ये थोड़ा सा वक्त है, इसमें एहतियात कीजिए, अपने लिए ना सही तो अपने प्यारों के लिए कीजिए। क्योंकि हो सकता है कि आप स्ट्रांग हैं लेकिन आप अगर किसी को ट्रांसफ़र करने का सबब बन गए तो शायद वो ना लड़ सके। खुदारा ऐसे मत कीजिए, जहालत को छोड़िए, थोड़ा नॉलेज में इजाफा कीजिए, एहतियात कीजिए, SOPs का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए और अपने पाकिस्तान का भी ख्याल रखिए। शुक्रिया।